चैप्टर वी लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ देयर लाइफ वाज, वेयर दे यूज टू लिव, वो कहाँ रहते थे, व्हाट दे यूज टू ईट, व्हाट दे यूज टू वेयर. वी लर्न अबाउट ऑल दिस, हाउ दे डिस्कवर्ड फायर, हाउ दे लर्न द यूजेस ऑफ फायर. सो उन्होंने जो है एक तो डिस्कवरी ऑफ फायर, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. अब उसके बाद जो है नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस. मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में दैट अब उन्होंने फार्मिंग सीख लिया था. दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस. पहले वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, बट नाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन वन प्लेस. दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स की केयर करनी पड़ती थी उन्हें. उनको पानी देना है, वाइल्ड एनिमल्स से बचाने थे अपने क्रॉप्स को. सो दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस नाउ to take care of their crops और उनको खाना मिल जाता था. So they started living. Then today we will read about another important invention. Invention और discovery में difference होता है. डिस्कवरी क्या होती है बेटा? खोज. और इन्वेंशन होता है आविष्कार. आविष्कार मतलब कि इन्वेंशन मीन्स मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना. और डिस्कवरी होता है कि जो पहले से है लेकिन उसको ढूंढना. दैट इज डिस्कवरी. सो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी का डिफरेंस मस्ट बी वेरी क्लियर. फायर जो है वो पहले से ही थी, बट उनको पता नहीं था अर्ली मैन को हाउ टू मेक फायर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फायर, हाउ द फायर कैन बी यूजफुल फॉर अस. तो वो उन्होंने डिस्कवरी, खोज की थी कि कैसे फायर बनाना है. ऑलरेडी फायर वॉज देयर. लेकिन व्हील जो है आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हील. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन विच हैज मेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. स्पेशली हर चीज में व्हील यूज होती है आजकल. चाहे आप मशीन्स में ले लो, चाहे आप वॉचेस में ले लो, चाहे आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो कोई भी नहीं चल सकती है विदाउट व्हील. वी कैन नॉट इमेजिन. सो व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन. और इसकी जो है आविष्कार, जो इन्वेंशन है वो कैसे हुआ था, अबाउट दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द व्हील. व्हील जो है कैसे बनी. आज की व्हील आप लोग देखते हो कि वो हर टायर्स लगे होते हैं. बाइसाइकिल में व्हील्स होती हैं, कार में, साइकिल ट्रक्स में, बसेस, या बाइसाइकिल बोलते हैं उसको एक्चुअली. ओके, सो इन सब में व्हील्स होती हैं. तो हाउ, कैसे बनी ये व्हील, सबसे पहले व्हील कैसी बनी थी, ऑल दिस आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द wheel today. So this chapter, it's a very interesting chapter. Okay, so if I ask you, can vehicles run without wheels? क्या कोई vehicle चल सकती है without wheels? I don't think there is any vehicle. कोई भी vehicle आप ले लो, चाहे कोई छोटे कोई vehicle ले लो, चाहे आप एरोप्लेन ले लो, सबके wheels होती है जो हवा में चलते हैं, चाहे पानी में चलते हैं, लेकिन उनके जो है व्हील्स होते हैं सबके. सो ऑल वी कैन नॉट इमेजिन एनी व्हीकल मैम शिप के तो विदाउट नहीं होते व्हील्स. शिप्स के एक्चुअली हेलीकॉप्टर वो के टायर्स नहीं वगैरह होते लगे हैं। होते हैं. हेलीकॉप्टर के भी व्हील्स होते हैं बेटा. वो लैंडिंग कैसे करेगा जब वो लैंड करता मैम है? उनके तो स्टैंड होते हैं। हाँ, वही तो व्हील्स पे ही लगे होते हैं ना बेटा. वो टायर्स जो है व्हील्स पे ही लगे होते हैं. पहले व्हील मैम होती है शिप के उसके नहीं अंदर, होते हैं। पहिया. हाँ, शिप्स में यार टायर्स वगैरह लगे होते हैं साइड में, शायद वो डूबे ना इसीलिए शायद. ओके, so almost all the vehicles, okay, they have wheels. We cannot imagine any vehicle without wheels. And if you want to go anywhere, आपको कहीं पर भी जाना है, everywhere, we cannot go without any vehicle. कुछ पास में है तो you can go by walk, but to almost to all the places कहीं पर आपको जाना है, मान लो आपका friend रहता है कहीं दूसरी गली में या दूसरे मोहल्ले में, so you will use your bicycle to go. स्कूल आने के लिए क्या यूज करते थे आप लोग? या तो बस से आते हैं, कोई वैन से आते हैं, कोई ऑटो से आते हैं, कोई स्कूटी से आते हैं, कोई बाइक से आते हैं. सो वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स एंड ऑल द व्हीकल्स दे हैव व्हील्स. दे कैन नॉट रन विदाउट व्हील्स. और सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल्स तो होते ही हैं, है ना. सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यू हैव at your homes. और जब मार्केट में जाते हैं, we see so many different types of vehicles and all these they have wheels.
So one of the greatest inventions that made a change in history, बहुत बड़ा change हुआ था, that is the wheel. So today we will learn about the invention of wheel, the story of wheel. As you can see in this picture, you see सबसे पहले जो है आपको क्या दिखा, logs of wood, जो लकड़ी दिख रही है, फिर लकड़ियों के wheel बने थे सबसे पहले, जो बुलोक कार्ट्स वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी पहले, वो बनी थी। तो उनमें जो है लकड़ी के व्हील्स लगते थे, लॉग्स ऑफ वुड को काट के, और उनके व्हील्स बनाए जाते थे। और बाद में जो है स्लोली स्लोली जो है चेंजेस केम, और आज की जो मॉडर्न व्हील है वो बनाई गई। सो सबसे पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम वुड। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द व्हील। जब अर्ली मैन की बात करें, अगर हम अर्ली मैन, जब उनको हेवी हेवी कहीं वजन उठाना होता था, कहीं पर भारी वजन, सो व्हाट दे यूज टू डू, वो अपने सर पे उठाते थे। हेवी लोड्स जो होता था, दे यूज टू कैरी ऑन देयर हेड, या फिर ऑन देयर बैक्स, या फिर अपने कमर पे, ओके, या फिर अपने सर पे उठा के लेकर जाते थे। बहुत हेवी एनिमल्स वगैरह जैसे उन्होंने मारते थे कुछ, तो उनको जो है अपने सर पे या अपने कंधों पे, शोल्डर्स पे रख के लेकर जाते थे, अपने बैक पे। फिर बाद में जो है स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर कैरिंग हेवी लोड्स, भारी वजन उठाने के लिए। देन दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स वगैरह को यूज करते थे टू कैरी हेवी लोड्स। सो एक दिन क्या हुआ, वन डे द अर्ली मैन दे सॉ लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो लकड़ियां हैं पेड़ों की, लॉग ऑफ वुड क्या होता है बेटा, जो पेड़ का जो तना होता है मोटा सारा, ओके, उनको, या फिर जो पेड़ों की लकड़ियां होती है, ब्रांचेस वगैरह होती है, उनको देखा कि वो पानी में तैरते हैं। दे सॉ लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। और जब इनको कहीं जाना होता था, अर्ली मैन को कहीं रिवर क्रॉस करके, तो वो क्या करते थे, वो स्विम करके जाते थे रिवर को क्रॉस करके, अगर उन्हें दूसरी तरफ जाना है। सो दे यूज टू स्विम एंड क्रॉस द रिवर्स। तो जब उन्होंने एक दिन देखा कि ये पेड़ों की जो लकड़ियां हैं ये पानी में तैरती हैं, तो इनसे जो है क्या, इनको आइडिया मिला कि क्यों ना हम भी कुछ बनाएं इन लकड़ियों को जोड़ के, जो हम यूज कर सकेंगे देन टू मूव अक्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए वी कैन यूज दिस लॉग्स ऑफ वुड। तो उन्होंने क्या किया, इन लकड़ियों को जो है इकट्ठा करके लॉग्स ऑफ वुड को आपस में बांधा, और बांधने के बाद इन्होंने एक बोट के जैसे बना ली। सो दिस बोट दैट वाज मेड बाय टाइंग लॉग्स ऑफ वुड को उन्होंने बांध के, जो ये बोट के जैसी एक बना ली थी, उसका नाम है रैफ्ट। दैट इज कॉल्ड द रैफ्ट। आप लोगों ने रैफ्टिंग सुना होगा, एक स्पोर्ट होता है, गेम होता है रैफ्टिंग का। जब हम कहीं पर जाते हैं शिमला वगैरह, तो वहां पे रैफ्टिंग होती है। तो ये जो है वो एक्चुअली वो तो बोट्स में ही होती है, लेकिन पहले की बात करें, अर्ली मैन जो है वो लोगों ने ऐसे फ्लैट बोट भी बोलते हैं इसको, ये फ्लैट बोट होती थी ऐसे, तो उन्होंने जो है ये रैफ्ट बनाई थी, लॉग्स ऑफ वुड को आपस में बांध के, जोड़ के इन्होंने ये ऐसी बोट बनाई थी। एंड दिस टाइप ऑफ बोट इज कॉल्ड अ raft. And then they started using this raft for क्रॉसिंग द रिवर। वो फिर इनको जोड़ के आपस में, और इनके ऊपर बैठ के, नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग दिस लॉग्स ऑफ वुड एज बोट, एंड दे यूज दिस रैफ्ट टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग दिस रैफ्ट। सो अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया था, दे टाइड अ फ्यू लॉग्स टुगेदर, उन्होंने इन लॉग्स को बांधा आपस में, एंड दे मेड अ रैफ्ट। एंड दिस वाज द फर्स्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो सबसे पहले वाटर को क्रॉस करने के लिए जो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना, दैट वाज दिस रैफ्ट विच वाज मेड बाय द अर्ली ह्यूमंस। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने जो है अपना कुछ सामान भी रख के, दे यूज टू टेक इट, ओके, अगर उन्हें रिवर क्रॉस करनी होती थी कुछ सामान के साथ, तो से स्टार्टेड यूजिंग दिस रैफ्ट्स। और बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने बोट्स भी बनाई फिर, ओके। सो रैफ्ट से ही उनको आइडिया मिला बोट्स बनाने का।
and then they started using these rafts and these boats for carrying goods. और इस तरह से जो है अर्ली मैन की लाइफ अब थोड़ी सी पहले से बेटर हो गई थी. पहले क्या करते थे वो लोग अपने शोल्डर्स को यूज करते थे फॉर कैरिंग हेवी गुड्स और अपने हेड पे रख के लेकर जाते थे. एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग animals for carrying heavy loads. And then they saw a log of wood one day floating on the water, and this मैम gave them लाइक the idea. एलिफेंट. Yeah, elephants जिसको use करते थे for carrying heavy loads they used. And then they got the idea डंकी. when they saw the log of wood. Yes, when they saw these logs of wood floating, तो उनको idea मिला कि we can also make a बोट टाइप. ओके, एक फ्लैट हम बना सकते हैं इनको जोड़ के जिसपे कि हम लोग बैठ के फिर रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. सो इन दिस वे दिस वाज द फर्स्ट बोट दैट वाज इन्वेंटेड बाय द अर्ली मैन. और इसको हम जो लॉग्स ऑफ वुड जोड़ के जो बोट बनती है उसको बोलते हैं raft. That is called the raft. Okay.